नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अभी भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ रहे हैं भारत का बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आरबीआई के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, बैंकों का इतिहास और राष्ट्रीयकरण पढ़ लिया है। लास्ट वीडियो में हम प्रकार चालू किए हैं, है ना। तो लास्ट वीडियो तक हमने ये बताया है आपको कि बैंकों का जो प्रकार होता है, शेड्यूल बैंक और गैर शेड्यूल बैंक, मतलब सूचीबद्ध बैंक और गैर सूचीबद्ध बैंक, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक। और शेड्यूल बैंक को अगेन क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक और साथ में क्या, सहकारी बैंक। जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, जो लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं, इसको भी 2 प्रकार में बांट देता है, एक सार्वजनिक और दूसरा निजी बैंक। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैं वाणिज्यिक बैंक तक पढ़ा चुका हूँ। अभी के टॉपिक में या अभी हम लोग बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसका इंग्लिश में नेम होता है क्या, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। अब आरआरबी की अगर बात करें, रीजनल रूरल बैंक की बात करें, तो 4 से 5 पॉइंट में हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक, इस बैंक की शुरुआत कब हुई, दूसरा इसका अधिनियम कब लाया गया, तीसरा इसकी स्थापना कर्ता कौन है, और चौथा इसमें हिस्सेदारी किसके किसकी होती है। ठीक है, चलिए देखो, अगर इसकी शुरुआत बोला जाए तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। 4 राज्यों के 5 स्थानों पर, 4 राज्यों के 5 स्थानों पर इसकी स्थापना हुई। अब 4 राज्य कौन थे, तो एक था यूपी, दूसरा था हरियाणा, तीसरा था राजस्थान और चौथा था वेस्ट बंगाल। ठीक, मैं क्या बोला, 2 अक्टूबर। ठीक है जी, तो याद रखिएगा क्या, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों के 5 स्थानों पर इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। अब ये 4 राज्य है कौन, तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। अब इन चारों में 5 स्थान कौन कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल का था आपका मालदा, राजस्थान में आपका था क्या, जो फेमस जगह है जयपुर, ऐसी हरियाणा का एक जगह है भिवानी, और यूपी का 2 जगह है। तो यूपी में एक था आपका गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ जी का है ना क्षेत्र, और दूसरा क्या आपका, गोरखपुर के अलावा अगर बोला जाए तो एक और जो क्षेत्र था आपका वो था मुरादाबाद। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, मुरादाबाद। तो याद रखिएगा ये क्षेत्र थे 5 जगह जहाँ पर 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी स्थापना, कहाँ कहाँ हुई थी कर। उसके बाद क्या किया गया, 1976 में इसका अधिनियम पारित किया गया, आरआरबी एक्ट को पारित किया गया। तो याद रखिएगा आरआरबी एक्ट पारित कब हुआ है, तो 1976 में। ठीक है, तो स्थापना शुरू 1975 में की गई और उसके बाद इसका जो एक्ट लाया गया उसको पारित किया कब गया, तो उसको पारित किया गया कब, तो याद रखिएगा 1976 में क्या किया गया, पारित किया गया। और इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया क्या, तो इसका उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया, तो बोला गया कि भाई इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, है ना। मैं बोलता भी जा रहा हूँ इसलिए, है ना, लिखने में थोड़ा डिजिटल बोर्ड है ना, तो एक तो इसका मिटाना बड़ा झंझट वाला काम होता है, इसलिए फिर से लिखो, समझ, आई होप आप लोग समझते होंगे, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, तो विकास के लिए कृषि एवं लघु उद्योगों को क्या करना, ऋण प्रदान करना। एक तो कृषि को और दूसरा क्या, लघु उद्योगों को। तो याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, कृषि एवं लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना, ये क्या है, इसका उद्देश्य रखा गया अधिनियम में। ठीक,
याद रखिएगा, इसकी स्थापना हमेशा सार्वजनिक बैंकों के द्वारा की जाती है। ये जो बैंक है इसकी स्थापना सार्वजनिक बैंक ही इसकी स्थापना करते हैं, सार्वजनिक बैंक के द्वारा, बैंकों के द्वारा या बैंक के द्वारा, ठीक है। और जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कार्यरत होती है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कार्यरत होती है। तो याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा इस बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर बात किया जाए तो मैं क्या बोला आरआरबी के बारे में, इसकी जो स्थापना है ये हमेशा क्या होता है, जो सार्वजनिक बैंक है वही इसकी स्थापना करते हैं, और ये अलग अलग राज्यों में क्या करती है, अलग अलग नाम से कार्यरत होती है। अब बात आती है इन बैंकों की हिस्सेदारी, मतलब इन बैंकों पर किसकी किसकी हिस्सेदारी होती है। तो याद रखिएगा, इस हिस्सेदारी को मैं बांट रहा हूँ 50% में, 35% में और 15% में, ठीक है। तो 50% हिस्सेदारी होती है केंद्र सरकार की। किसकी होती है, केंद्र सरकार की। 35% हिस्सेदारी होती है राज्य सरकार की, और 15% हिस्सेदारी होती है उस संबंधित बैंक की जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक। और साथ में आंशिक रूप से नाबार्ड का होता है, ठीक है, आंशिक रूप से नाबार्ड का होता है, इसको भी माइंड में रखना है। नाबार्ड की स्थापना के बाद नाबार्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी बताऊंगा मैं एनबीएफसी में। नाबार्ड, या यही इसकी बात बता देंगे, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए, तो याद रखिएगा आंशिक रूप से नाबार्ड की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। तो 50% किसकी है, केंद्र सरकार की, 35% किसकी, राज्य की, है ना, जिस सार्वजनिक बैंक की जिसके द्वारा इसको स्थापना की गई है। और साथ में क्या बोल रहा हूं, आंशिक रूप से नाबार्ड की, आंशिक रूप से किसकी, नाबार्ड की, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए कृषि और लघु उद्योगों को क्या करना, ऋण प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि क्षेत्रों को और लघु उद्योगों को क्या करना, ऋण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। स्थापना के बाद लगातार इन बैंकों की स्थापना होती गई और ये हजारों की संख्या में स्थापित हो गए भारत में और कार्य करने लगे, ठीक है। याद रखिएगा, हजारों की संख्या में इसकी स्थापना हो चुकी थी और ये निरंतर कार्य कर रहे थे, लेकिन हजारों की संख्या में स्थापना हो गई, हजारों की संख्या में क्या थे, कार्यरत थे, संख्या में कार्यरत, है ना। जब एक्ट पारित हुआ आरआरबी एक्ट 1976, उसके बाद लगातार इसकी स्थापना होती गई है। स्टार्टिंग में केवल 5-6 जगह हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू होने लगा, ठीक है। तो हजारों की संख्या में कार्यरत थे, लेकिन अब इनका क्या हुआ, उद्देश्य बदल गया। उद्देश्य इनका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया लाभ कमाना। अब ये क्या करने लगे, लाभ कमाने पर ध्यान देने लगे, ग्रामीण क्षेत्र भाड़ में जाए, वो उद्देश्य ऐसा बोलने लगे। और साथ में क्या होने लगा, घाटा में भी चलने लगे, घाटा में चलने लगे। इन दोनों वजहों से क्या हुआ, सरकार ने इसका विलयकरण करना प्रारंभ किया। क्या करना प्रारंभ किया, मर्ज करना प्रारंभ करना, विलयकरण करना। और इस विलयकरण के परिणाम स्वरूप इसकी संख्या घटकर कम हो गई और वर्तमान में 43 आरआरबी देश में स्थित है ना। हो सकता है आप 2-4-5 महीने बाद ये वीडियो देखोगे, साल भर बाद देखोगे तो ये 43 नहीं रहेगा और कम हो जाया रहेगा। आज की डेट में 43 है, ठीक है। आप जब देखोगे, कब देख रहे हो आई डोंट नो, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये डाटा हो सकता है बदले का भी 43 का, ठीक है, याद रखिए। तो इसकी संख्या कम हो चुकी है, अब घटकर वर्तमान में भारत में 43 आरआरबी कार्यरत है, रीजनल रूरल बैंक कार्यरत हैं, याद रखिएगा। और क्या बता रहा हूँ मैं, पहले अधिक था लेकिन अब इसकी संख्या को घटा दी गई है, घाटे में चलने लगे, लाभ कमाने लगे भाई, उद्देश्य से भटक गए, ठीक है।
तो बैंकों के पास अब नरसिंहन समिति बोल ही चुकी है कि क्या बैंकों का क्या करो, विलयकरण करो, बैंकों का क्या करो, विलयकरण करो। ठीक है, बताएंगे एनपीए बढ़ गया है, पढ़ेंगे एनपीए के बारे में भी, अवधारणा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एनपीए का, घाटे में चलने लगी है बैंक, इसलिए बैंकों का विलयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और इसी के तहत इसका भी विलयकरण किया गया और इसकी संख्या घटकर अब क्या हो गई है, कम हो गई है। एक चीज़ और याद रखिएगा, गोवा और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहां आरआरबी कार्यरत नहीं है। गोवा प्लस सिक्किम, ये ऐसे राज्य है जहां आरआरबी कार्यरत नहीं है। अब अपने को पढ़ना है क्या, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, इसका उद्देश्य इसकी स्थापना, इस पर नियंत्रण और इसके प्रकार, इतना चीज जानना है। ठीक है, तो सहकारी बैंक की अगर बात करें तो सहकारी बैंक होता क्या है, तो उसके बारे में आप लोग को इतना पॉइंट में जानना है कि सहकारी बैंक का उद्देश्य क्या होता है, इसकी स्थापना कौन करता है, ठीक है, साथ में क्या नियंत्रण किसका होता है और ये प्रकार इसका क्या है। चलिए बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, बिना लाभ एवं हानि के, बिना लाभ एवं हानि के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण प्रदान करना। तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण प्रदान करना, यह क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है। स्थापना करती कौन है, स्थापना राज्य सरकार, राज्य सरकार सहकारिता के आधार पर, है ना, जो राज्य सहकारिता अधिनियम होता है उस बेस पे इसकी स्थापना करती है। तो राज्य सरकार सहकारिता के आधार पर, सहकारिता के आधार पर इसकी स्थापना करती है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसकी स्थापना कौन करता है, राज्य सरकार करती है सहकारिता के आधार पर। नियंत्रण, तो नियंत्रण में पहले क्या था, पहले केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का ही नियंत्रण होता था इसमें। ठीक है, लेकिन चूंकि ये बैंकिंग कार्य कर रही है, बैंक है और बैंक हमारे देश में एक नोडल एजेंसी है ना, केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई कार्यरत है, इसलिए क्या किया गया, आगे चलकर इस पर आरबीआई का नियंत्रण भी इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो अभी नियंत्रण अगर देखा जाए तो दोनों का होता है। अभी वर्तमान समय में, पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का था, लेकिन अब क्या है, आरबीआई और राज्य सरकार दोनों का है। तो याद रखिएगा, आरबीआई और राज्य सरकार का। तो एक और जहां राज्य सरकार बैंक के प्रबंधकीय कार्यों पर नियंत्रित करती है, बैंक के प्रबंधन को नियंत्रित करती है, ठीक है, प्रबंधन को, मैनेजमेंट को राज्य सरकार, और जो आरबीआई है ये राज्य के बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित करती है। तो याद रखिएगा, ये क्या करती है, बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित करती है। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, स्टार्टिंग में नियंत्रण किसका था, तो स्टार्टिंग में नियंत्रण केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का होता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में आरबीआई का भी नियंत्रण है और स्टेट गवर्नमेंट का भी नियंत्रण। ठीक, तो आपको याद रखना है कि आरबीआई जो होती है वो केवल बैंकिंग कार्यों पर नियंत्रित करती है, राज्य सरकार जो होती है वो प्रबंधकीय कार्यों को नियंत्रित करती है। अब बात आती है इसके प्रकार की। देखो, इसका जो कार्य क्षेत्र होता है, तो कार्य क्षेत्र के आधार पर इसका दो प्रकार होता है। कार्य क्षेत्र के आधार पर दो प्रकार, एक को बोल दिया जाता है और दूसरे को बोल दिया जाता है। एक को बोल दिया जाता है कहाँ, राज्य सहकारी बैंक, दूसरे को क्या बोल दिया जाता है, गैर राज्य सहकारी बैंक, गैर राज्य सहकारी बैंक।
याद रखिएगा, ठीक है। एक को क्या बोला जाता है, राज्य सहकारी बैंक, और दूसरे को क्या बोला जाता है, गैर राज्य सहकारी बैंक। अब ये जो राज्य सहकारी बैंक होता है ये क्या होता है, राज्य सहकारिता अधिनियम स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत पंजीकृत होता है। राज्य सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है, के तहत पंजीकृत होता है और एक राज्य के भीतर ही कार्य करता है, एक राज्य के भीतर ही कार्य करता है, राज्य से बाहर नहीं, राज्य के भीतर ही कार्य करता है। तो याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, राज्य के भीतर ही क्या करता है, भीतर, लिख लो क्या क्या लिखा है, राज्य के अंतर ही या राज्य के भीतर या राज्य के अंदर ही, क्या का अंदर लिखो, भीतर वाला। तो याद रखिएगा ये राज्य के अंदर ही कार्यरत होते हैं, कार्यरत ऐसा लिखो, ठीक है, एक राज्य के अंदर ही कार्यरत होते हैं। इसकी बात करें तो ये क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट या राज्य सहकारिता अधिनियम। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बहुराज्य सहकारिता अधिनियम, बहुराज्य सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं, बहुराज्य सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत। तो याद रखिएगा बहुराज्य सहकारिता अधिनियम के तहत जब पंजीकृत होते हैं, ठीक है, बहुराज्य सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं, और बहुराज्य सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं इसलिए ये कई राज्यों में कार्य करते हैं। वो एक ही राज्य के अंतर कार्य करता है, ये कई राज्यों में कार्य करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कई राज्यों में कार्यरत, मतलब ये कि मान लो यहाँ पर क्या किया गया, छत्तीसगढ़ में गैर राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई, तो वो पंजीकृत किसके तहत होगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत पंजीकृत हो गया, ठीक है, बहुराज्य सहकारिता अधिनियम के तहत। अब वो बैंक क्या करेगा, यहाँ भी कार्य करेगा और जाके अन्य राज्यों में भी क्या करेगा, अपनी ब्रांच खोलेगा और वहाँ भी काम करेगा, तो कई राज्यों में काम करेगा, तब उसको क्या बोल देंगे, गैर राज्य सहकारी बैंक। और दूसरी तरफ क्या, एक ही राज्य के अंतर्गत राज्य सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, राज्य सहकारिता बैंक या राज्य सहकारी बैंक। चलिए अब ये जो राज्य सहकारी बैंक है ना, ये 3 स्तरों पर कार्यरत होता है, इसकी थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैं क्या बोला, ये जो राज्य सहकारी बैंक है ये 3 स्तर पर कार्यरत होता है। एक को बोला जाता है क्या, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर, दूसरे को बोला जाता है क्या, जिला स्तर पर, एंड थर्ड वन जो होता है ये आपका होता है क्या, ग्राम स्तर पर। तो राज्य स्तर पर जो होता है उसको राज्य सहकारी बैंक ही बोला जाता है, राज्य सहकारी बैंक ही कहा जाता है उसको, ठीक है। जिला स्तर पर जो होता है उसको केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है। याद रखिएगा केंद्रीय शब्द, ये केंद्रीय शब्द केंद्र का मत समझ लेना, ठीक है। जिला स्तर पर जो कार्यरत होता है राज्य सहकारी बैंक, उसको क्या बोल देते हैं, केंद्रीय सहकारिता बैंक। ये जिला स्तर पर कार्यरत होता है। और गांव स्तर पर जो होती है उसको क्या बोला जाता है, प्राथमिक सहकारिता समिति या ग्राम सहकारिता समिति। तो प्राथमिक या ग्राम सहकारिता समिति, तो ये 3 स्तर पे कार्यरत होते हैं। और इनमें जो ग्राम स्तर पर ये कार्यरत होते हैं, याद रखिएगा इस पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं होता, इस पर आरबीआई का
नियंत्रण नहीं होता। तो इस पर नियंत्रण किसका होता है? तो इस पर नियंत्रण होता है, किसका होगा जी? तो केंद्रीय सहकारिता बैंक की, मतलब जिला स्तर पर जो बैंक है उसके नियंत्रण में ये होता है, केंद्रीय सहकारिता बैंक। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हुआ क्या, अगर कायदे से देखा जाए तो बैंकों के प्रकार के अंतर्गत जो अपने को पढ़ना था फिलहाल, तो बैंकों के प्रकार के अंतर्गत में क्या बताया? बैंकों के प्रकार में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वाणिज्यिक बैंक हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम लोगों ने पढ़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बता दिया मैं क्या होता है। 2 अक्टूबर 1995 को 5 स्थानों में 4 राज्यों की शुरुआत हुई थी। यूपी में 2 था, गोरखपुर और मुरादाबाद, बाकी क्या जयपुर, भिवानी और मालदा। ठीक, 76 में एक्ट पारित किया गया, जिसके बाद कंटिन्यू इसकी स्थापना होती गई और इसका उद्देश्य भी निर्धारित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण प्रदान करना। हिस्सेदारी, अगर इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो हमेशा सार्वजनिक बैंक के द्वारा ही किया जाता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कार्यरत होता है। आगे में क्या होता है? हिस्सेदारी 50% केंद्र सरकार की, 35% किसका? स्टेट गवर्नमेंट का, एंड 15% जिस बैंक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया और साथ में आंशिक रूप से नाबार्ड से। सिक्किम और गोवा में कार्यरत नहीं है। विलयकरण की प्रक्रिया इसकी कंटिन्यू प्रारंभ की गई है, किया जा रहा है, इसलिए इसकी संख्या घटकर अब क्या हो चुकी है? 43 हो गई है। हालांकि इसकी शाखा जो है वो हजारों में कार्यरत है, शाखा है, लेकिन बैंकों की संख्या पूरे भारत में कितनी है? टोटल 43 है। तो इतना कुछ मैं इसमें बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा? कोऑपरेटिव बैंक। तो इसको भी मैं बता दिया, बिना लाभ के हानि के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है राज्य सरकार के द्वारा सहकारिता के अधिनियम के आधार पर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मैं क्या बता दिया? नियंत्रण आरबीआई और राज्य सरकार दोनों का होता है, ठीक है। और साथ में मैं बताया प्रकार, तो प्रकार को हम लोग इसको बांट रहे हैं 2 प्रकार में कार्य क्षेत्र के आधार पर। एक ऐसा बैंक जो केवल एक ही राज्य के अंतर्गत कार्य करता है, दूसरे ऐसे बैंक जो कई राज्यों में कार्य करती है, तो उसको गैर राज्य सहकारी बैंक, और जो एक ही राज्य के अंतर्गत कार्य करता है इसको राज्य सहकारी बैंक, है ना। मैं बताया हूँ इसका जो ये है राज्य सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत पंजीकृत। तो फाइनली हमने पढ़ लिया क्या? बैंकों के प्रकार। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा क्या? वो आएगा NBFC या बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन।